औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज आपका पहला लेक्चर है और उसमें आपका मैथ का पहला चैप्टर है। इसका टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू सेट्स। यानी हमने यहाँ इस चैप्टर में सेट्स का इंट्रोडक्शन पहले करेंगे और फिर उसके कुछ टाइप्स होती हैं या सारा इंट्रोडक्शन जो सेट्स का है वो इस चैप्टर में आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन समझ आएंगी तो फिर आप क्वेश्चन को समझेंगे। अब इंट्रोडक्शन टू सेट्स है, पहले फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेट होता क्या है हम उसको जानते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक ख़ास तरह की कलेक्शन है जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं। अब दो वर्ड हैं यहाँ पे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड मेन चीज़ वेल डिफाइंड समझना है। डिस्टिंक्ट से मुराद होता है मुख्तलिफ, ठीक है। वेल डिफाइंड से मुराद यहाँ पे होगी कि ऐसे सेट्स जो बनाना है वो पहली चीज़ तो एक जैसी क्वांटिटीज़ पे बिहेव करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कुछ पेन्स का सेट ले लेता हूँ, जैसे ये मिसाल के तौर पर कुछ पेन्स है मेरे पास, ठीक है। तो ये इन सारे डिफरेंट है, ठीक है, जबकि ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का सेट नहीं बनेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट आ जाते हैं तो डिस्टिंक्ट में मुख्तलिफ होना चाहिए, तो मुख्तलिफ होगा तो ये सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो ये सेट के ये सेट होगा, इसमें एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है और एक ब्लैक पेन है, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं। और वेल डिफाइंड से क्या मुराद है कि ये तीनों एक टाइप के हैं, मतलब तीनों किस से बिलोंग कर रहे हैं? तीनों लिखने से बिलोंग करते हैं, तीनों स्टडी से बिलोंग करते हैं, तीनों टीचिंग से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट से मुराद मुख्तलिफ है और वेल डिफाइंड से मुराद ये एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, यानी इनका ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ है। अब मैंने तो सेम एग्जांपल दी है सेट की, और सेट कब नहीं होगा, सेट कब नहीं होगा ये रफली मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कलेक्शन लूँ, मैं कलेक्शन लेता हूँ डॉग की, चेयर की और स्टूडेंट की, ये मैंने एक कलेक्शन लिखी है। तो सवाल पैदा होता है क्या ये सेट बनाएगा? हैं तो ये डिस्टिंक्ट तो हैं, डॉग, चेयर और स्टूडेंट तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट से मुराद मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि डॉग का, चेयर का, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। चेयर और स्टूडेंट का तो बनता है, लेकिन इसके साथ डॉग अगर ऐड करूँगा तो ये पूरे का पूरा सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं इसने सेट्स की, जैसे कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डिनर सेट, टी सेट। तो ये सेट इसीलिए कहते हैं कि जो डिनर में चीज़ें होती हैं वो सारी वेल डिफाइंड होती हैं। वेल डिफाइंड से मुराद है कि उसमें होगा ग्लास होगा, उसमें बाउल होगा, प्लेट होगी आपकी, बाउल होंगे, प्लेट होगी, चम्मच होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें जो डिनर से रिलेटेड हैं तो उनको हम डिनर सेट कहेंगे। और जो टी से रिलेटेड है उसको क्या कहेंगे? टी सेट। टी सेट में क्या आ जाता है? टी पॉट आ जाता है, टी कप आ जाता है, प्लेट आती है छोटी सी जिसमें वो रखते हैं कप को, तो और शुगर पॉट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें टी सेट में आ जाती हैं जो टी से बिलोंग करती हैं, तो वो भी एक सेट बनता है। ठीक हो गया। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन था डेफिनेशन सेट का। अब है सेट के मेंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो भी सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने डिनर सेट बताया, डिनर सेट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे? आपकी प्लेट हो गई, चम्मच हो गया, बाउल हो गया, ट्रे हो गई और ग्लास हो गए। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? डिनर सेट में आती हैं। तो ये जो डिनर सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सेट की ज़ुबान में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स या एलिमेंट्स। अब आपके पास है एक्सरसाइज 1A। 1A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। उसमें कह रहा है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कौन कौन से सेट वेल डिफाइंड हैं।
वेल डिफाइंड की एक और चीज़ देख लें कि जो क्वालिटी होती है किसी चीज़ की क्वालिटी के वो अच्छी है, बुरी है, या उसमें देखने में अच्छी है, सूंघने में अच्छी है, या जिस लिहाज से बुरी है या अच्छी है, जो क्वालिटी आ जाती है वो सेट्स वेल डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, सेट में सिर्फ हम क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर पहला है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट कैप्टन्स हैं सारे, मतलब 2020 में कोई और था, 2021 में कोई और है, 19 में कोई और था, 18 में कोई और था, ऐसे ही जो सारे कैप्टन्स हैं उनकी मैं एक सेट बना लूँ तो वो एक वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, अब आपने इसको कॉपी पे कैसे करना है? इसको कॉपी पे करना है आपने, क्वेश्चंस लिख लिए मैंने। तो एक्सरसाइज 1A में कह रहा है पिक आउट दी वेल डिफाइंड सेट्स। पहला देखें, कह रहा है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मैंने बताया कि जैसे 2020 का कोई और होगा, 21 का कोई और, 19 का कोई और, 2018 का कोई और होगा। तो उन सब का जब मैं एक सेट में उनको लिख दूंगा तो वो एक सेट बन जाएगा। तो वो सेट एक वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात आ रही है कि मुख्तलिफ़ सालों के या मुख्तलिफ जब भी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स चेंज हुए हैं तो ये वाला सेट आपका क्या होगा? वेल डिफाइंड। तो क्या लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन लिखना आपने और आगे वेल डिफाइंड सेट आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट बी वाला है टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी किसी चीज़ की क्वालिटी होती है। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है मुझे टेस्टी लगें लेकिन आपको टेस्टी ना लगे, और कुछ चीज़ें आपको टेस्टी लगें मुझे टेस्टी ना लगें। तो ऐसे एटम्स ऐसे सेट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, जो किसी के लिए हो और किसी के लिए ना हो। जैसे क्रिकेट कैप्टन हैं, क्रिकेट कैप्टन तो हर एक कहेगा कि वो फलाना जो था वो क्रिकेट कैप्टन था, लेकिन टेस्टी फूड आइटम हो सकता है आपके लिए टेस्टी हो लेकिन मेरे लिए ना हो, या मेरे लिए हो और आपके लिए ना हो। तो ऐसी इसमें क्वालिटी आ जाती है। तो मैंने बताया कि वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी स्पेसिफाई होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा था। जैसे अब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? इमरान खान है। तो इससे पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर उन सब का सेट बना लें तो वो भी डिफरेंट होंगे और वेल डिफाइंड भी होंगे। तो वो भी क्या होगा? एक वेल डिफाइंड सेट होगा। नेक्स्ट है नोटी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब नोटी भी क्या होती है? क्वालिटी होती है। ठीक है, नोटी हो सकता है आप किसी को वो नोटी अच्छा लगे, किसी को नोटी बुरा लगे। तो नोटी स्टूडेंट्स जो हैं वो, नोटी स्टूडेंट एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी हम वेल डिफाइंड नहीं लेते। तो ये वाला भी आपका क्या होगा? नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। से नेक्स्ट है मैथमेटिक्स टीचर इन योर क्लास। अब मैथमेटिक्स टीचर्स भी स्पेसिफाई होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। कैसे? कि हर एक क्लास का हो सकता है डिफरेंट मैथमेटिक्स टीचर हो। जैसे 5 क्लास में आपके और टीचर थे, अब 6 क्लास में मैं हूँ मैथमेटिक्स टीचर। ऐसे ही और भी टीचर्स होंगे दूसरी क्लासेस के। तो सारे टीचर्स को कंबाइन कर लें तो वो जो सेट बनेगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर। अब लार्ज क्या है? ये भी क्वालिटी है कि बड़ा नंबर। जैसे आपका हो गया 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया। वो उनका कह रहा है सेट जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा या नहीं। तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि लार्ज जो है वो क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम वेल डिफाइंड नहीं मानते। इसी तरह कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। अब जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं और पंजाब का कैपिटल क्या है? लाहौर। तो लाहौर एक वेल डिफाइंड जगह है कि जो भी आएगा उसे इसे लाहौर ही कहेगा। तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसलिए हम इसे कह देंगे ये वेल डिफाइंड। या किसी भी जगह पे, किसी भी जगह का जो प्रोविंस है, जैसे आप बलूचिस्तान चले जाएं तो उसका प्रोविंस क्या है? कोयटा। तो कोयटा एक वेल डिफाइंड शहर है। तो इसलिए वो सेट भी जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट 8 वाला, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब ये आप लोगों ने खुद जज करना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा।
आप लोगों को खुद जज करना है, क्या इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी है, तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा, ये आप लोग खुद जज करना। आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही है। सेट की डेफिनेशन याद करनी है आपने, और वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं उनको आपने अच्छी तरह देखना है। अल्लाह हाफिज़।